रंजन चोर उसी दीक्षा स्थल पर कपड़े उतारने के बाद ध्यान में बैठा, चुटकी बजाती 5000 धनुष ऊपर उठ गया और देवता आ गए, बोले अरहंत भगवान की जय। गुरु कहते मैंने तो मुनि बनाया था, मैं तो मुनि के संस्कार किए थे, मैं तो मुनि दीक्षा दी थी, इसके तो अरहंत की जय बोल रही है। बनाया मुनि था, बन गया अरहंत, क्या गजब। मुनि बनाया था, मुनि महाराज के बदले संस्कार किए गए थे, दीक्षा के संस्कार किए गए थे, वो दीक्षा के संस्कारों में ही केवल ज्ञान पा गया। कैसे आत्मा है, दीक्षा के संस्कारों में केवल ज्ञान पा गया। केवल ज्ञान के लिए उसने कुछ भी नहीं किया, एक उपवास नहीं किया, एक तप नहीं किया, 28 में कुछ नहीं पाला। कैसे गुरु ने दीक्षा दी और कैसे उसने दीक्षा ली, अभी तक खोजना बहुत कठिन हो रहा है। कैसे थे वो गुरु जिसके दीक्षा के संस्कार दिए और वो अरहंत बन गया, और कैसा था वो शिष्य दीक्षार्थी। गुरु दीक्षा दे रहे हैं और वो अरहंत परमेष्टि बन रहा है, एक में एक छोटी सी दीक्षा में, और अरहंत बन गया। ये सब जितने भी बाहरी क्रियाएं हैं ये की नहीं जाती हैं, करना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी मार्ग है नहीं, और जो है तो वैसा तुम्हारी ताकत नहीं। लेकिन समय सार जो है वह करना नहीं पड़ता है, करना चाहता है। भोजन करना नहीं पड़ता तुम लोगों को, भोजन करना चाहते हो। कमाना चाहते नहीं हो, कमाना पड़ता है। बनाना चाहते नहीं हो, बनाना पड़ता है। और खाना भोजन महाराज करना नहीं चाहते, वो तो खा रहा हूं, हाँ खा रहे हो। बनते हुए तो मुंह में लाल टपक रही है, कब खाऊं। डॉक्टर मना कर रहा है, फिर भी ओवरडोज चल रहा है। भोजन किया नहीं जाता, करना नहीं पड़ता, किया जाता है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग में महानुभाव समय सार की अनुभूति करना नहीं पड़ती, समय सार की अनुभूति की जाती है, बुद्धिपूर्वक की जाती है, लगन पूर्वक की जाती है। उसके लिए तो जरूरी है, ऋषि कमंडल हो कोई जरूरी नहीं, वो तो लेना पड़ रहा है। 28 गुण हो कोई जरूरी नहीं, वो तो लेना पड़ रहा है। सब व्यवहार है, व्यवहार किया नहीं जाता, करना पड़ता है। और निश्चय में ऐसा मत बोलना, निश्चय करना नहीं पड़ता, निश्चय किया जाता है। वही तो सब कुछ है, उसी के लिए तो सब कर रहे हैं, खाने के लिए ही तो सब कमा रहे हैं, बना रहे हैं। समय सार वो दशा कब प्रकट होगी, जब उपादान कृत हमें कुछ नहीं देखना, जब कुणदि भाव मादा कत्तासु होदि तस्य भावस्य निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्मान कत्तारो। हमारी जिंदगी ऐसी हो जाए कि हमें पटरी मटरी कुछ नहीं देखना, कहाँ जाना है कहाँ रुकना है हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो अपनी गाड़ी को चलाने से मतलब है कि ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही, कहाँ जाना है मुझे पता नहीं। वो केबिन वाले से पूछो, मुझे मालूम नहीं। मुझे तो इतना मालूम है कि मेरी गाड़ी चल रही है, होशपूर्वक चल रही है, और मैं अपने आप में जागरूक हूं। ट्रेन का ड्राइवर कहता है कि मैं जागरूक हूं, तो जागरूक तो है, बताओ किस प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकेगी। ड्राइवर कहता है ये तो मुझे मालूम नहीं, है भी नहीं मालूम।
है भी नहीं मालूम किसी भी ट्रेन, क्योंकि कभी कभी प्रतिदिन जिस प्लेटफार्म पर रुक देते कई बार वहां पर दूसरे पे कर देता है, और यहाँ घोषणा भाई साहब आज की गाड़ी फलाने प्लेटफार्म पे आएगी, प्लेटफार्म बदल दिया और ड्राइवर को मालूम नहीं है। ड्राइवर में जब गाड़ी देखी बोले प्लेटफार्म तो बदल गया, उसके हाथ में ही नहीं। हमारे हाथ में गाड़ी चलाना, बस ऐसे इस मोक्ष मार्ग में हम जाग रहे हैं, हम जागृत हैं, हम प्रमाद में नहीं हैं, तो कौन सी गति में जाओगे, कौन सी योनि में जन्म लोगे, मुझे पता नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे इतना मतलब है कि मैं अपनी आत्मा में जागरूक हूं। 11वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को पूज्य गुरुदेव ने आचार्य ज्ञान सागर महाराज से, अपने गुरु से पूछा कि हम अप्रमत्त गुण स्थान में हैं, हमने कैसे जाने? हमारा 7वां गुण स्थान है, हम कैसे जाने? हमारा 11वां गुण स्थान है, हम कैसे जाने? बस इतना ही कहोगे, बाहर नहीं था मैं, तो अंदर कहाँ थे ये मुझे पता नहीं। मैं बाहर नहीं था, मैं कसायों में नहीं था, मैं राग देश में नहीं था, मैं प्रमाद में नहीं था, फिर कहाँ थे ये मुझे पता नहीं। समय सार की जब आत्मा की अनुभूति होती है मुमुक्षु को, उसे कुछ पता नहीं रहता, संसार से बेखबर हो जाता है। क्या नरक है, क्या स्वर्ग है, क्या यह लोक है, क्या परलोक है, क्या शत्रु है, क्या मित्र है, कि कंचन है कि कांच है, कुछ नहीं। उदासीन वृत्ति, उपेक्षा बुद्धि, कुछ नहीं उसको, बस एकदम साइलेंट होता है। तो सो तो नहीं रहा, नहीं मैं जाग रहा हूं, एक एक क्षण को जाग रहा हूं, और मैं अपने आप में होश में हूं, मैं अपने आप को होश में हूं। अब सब चीजें अपने आप मिलती जाएंगी। संसारी व्यक्ति की जिंदगी, अज्ञानी व्यक्ति की जिंदगी रोड पे चलने वाली गाड़ी के समान है। सब कुछ उसे करना है। नौकर भी वही है, मालिक भी वही। तेरी मर्जी, जो चाहे सो कर। तू चाहे तो नरक जा सकता है, तू चाहे तो मोक्ष जा सकता है, तू चाहे तो पाप कर सकता है, तू चाहे तो पुण्य कर सकता है, तू चाहे तो सुबह अभिषेक का लोटा उठा सकता है, तू चाहे तो शराब की बोतल खोल सकता है। तुम्हारी दशा ऐसी है।